माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू BTC वंस अगेन। तो आज हम लेकर आप लोगों के लिए 10th क्लास के मैथ का लघुत्तरीय प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी आया है बोर्ड एग्जाम के लिए, और जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ये क्वेश्चन उनके लिए ही है। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो प्रश्न हम ले चुके हैं। प्रश्न है कि उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। ठीक है, यानी हमें उस एपी का 21वां पद ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है 21वां पद पता करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से समझे ताकि हिसाब आपके समझ में आ पाए और लास्ट तक देखें, नहीं तो समझ में फिर नहीं आएगा। तो हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है 11वां पद 38 है। ठीक है, तो 11वां पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 10d। ठीक है, बराबर 38। किसी एपी के पहला पद को a लिखा जाता है और सर्वांतर को d लिखा जाता है। ठीक है, और किसी एपी के अगर 11वां पद को लिखना होता है तो हम a प्लस 10d उसको लिखते हैं। तो 11वां पद हो गया 38, a प्लस 10d बराबर 38। इसको समीकरण 1 बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 16वां पद जो है क्वेश्चन में दिया है, 16वां पद 73 है। तो 16वां पद को हम किस तरह से लिखेंगे, a प्लस 15d। ठीक है, बराबर 73। यानी कि जितना पद बोला जाए, और 16वां पद बोला है तो हम जो a के बाद जो प्लस d लिखते हैं तो उससे एक कम d लिखते हैं। जैसे 16 है ना, 16वां पद है तो यहाँ पर 15d लिखेंगे, और 11वां पद है यहाँ पर a के बाद a प्लस 10d लिखते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, विलोपन विधि से हल करके आसानी से a और d का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमें पूछा गया है उसका मान भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल जाता है घटाने पर। प्लस से माइनस से कैंसिल, उसके बाद माइनस 15d और ऊपर में हो गया प्लस 10d, तो माइनस वाला ज़्यादा हो गया। तो माइनस 15d में प्लस 10d घटेगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस 5d बराबर, यहाँ ये 38 प्लस में है और 73 माइनस में है, तो माइनस वाला ज़्यादा हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, माइनस 73 में 38 को घटाना होगा। ठीक है, तो 13 में 8 घटेगा तो 5 बचेगा, और यहाँ बचेगा 6, 6 में 3 घटेगा तो 3 बचेगा माइनस में। ठीक है, ये माइनस 35 होगा, इसलिए कि माइनस 73 में 38 घटा है तो जो संख्या बचेगा वो माइनस का बचेगा। इसलिए d बराबर माइनस 35 बट्टा, इधर का गुना वाला माइनस 5 इधर आता है तो बट्टे में, ये माइनस भागा माइनस प्लस हो जाएगा, 5 सत्ते 35। डी का मान निकला हमारा 7। क्या निकला, 7 निकला। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में, अब हम समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10 गुना d का मान निकला है 7, तो d के जगह 7 रख देते हैं, 7 बराबर 38, a बराबर 38, और इधर हो जाएगा 10 सत्ते 70 प्लस 70 इधर आएगा तो माइनस 70। ठीक है, के बाद a बराबर, ये 70 में 38 घटाना होगा इसलिए कि माइनस 70 अधिक है माइनस वाला संख्या, तो 10 में 8 घटेगा तो 2 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 6, 6 में 3 घटेगा 3। ठीक है, ये हो गया माइनस 32। ए का मान निकला माइनस 32 और डी का मान निकला है हमारा 7। तो हमें निकालना क्या है, 31वां पद। क्या निकालना है, 31वां पद, यानी a 31। 31वां पद को हम इस तरह से लिखते हैं, a 31 बराबर 31वां पद निकालने का जो शॉर्ट फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस 30d। ठीक है,
इस तरह हम यहाँ पर 11वां पद को a+10d लिखे हैं, 16वां पद को a+15d लिखे हैं, उसी तरह 31वां पद को हम a+30d लिख सकते हैं। a का मान हो गया -32 + 30 गुना d का मान हो गया 7। उसके बाद -32 और ये +7 21 में एक जीरो लगा दो। 30 को 7 से अगर गुना करना है तो 7 या 21 करेंगे और एक जीरो इसमें एक जीरो लगा देंगे, 210 हो गया। 210 में अब हमको -32 घटा देना है, ठीक है। तो ये 10 में 2 घटेगा 8, यहाँ बच जाएगा 0, फिर इधर से 1 लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 10, 10 में 7 3 घटेगा 7 बच जाएगा, बचेगा यहाँ पर 178 हो गया ये हमारा आंसर। इस एपी में 31वां पद हमारा क्या निकला है, 178 निकला है। अगर इस हिसाब को समझने में किसी तरह का दिक्कत हो, कोई डाउट हो किसी भी हिसाब से रिलेटेड, तो हमें कमेंट में बताएं, हम उनका सोल्यूशन करेंगे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।